सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है तो एक संदेह पैदा होता है कि क्या ये देश की 85% बहुजन आबादी को बरगलाने का सिर्फ एक रेगुलेशन था या सही मायने में सरकार चाहती थी कि ये लागू हो। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से तो रोक लगा दी गई, अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग सुनवाई के इंतजार करेंगे लेकिन हम लोग समर्थन में अब सड़कों पे भी निकलेंगे। अगर कोर्ट से रोक लगा और ये रोक ज्यादा लंबा चला तो हम मांग करते हैं, अगर बहुजनों की बात करती है भाजपा सरकार, अध्यादेश लाए और लोकसभा में इस पे कानून बनाए और सभी देश के विश्वविद्यालयों में इसको लागू करें। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जज चले गए, जब उन्होंने कहा कि कॉलेजियम हटेगा, बीच में मामला उठा था, तो देश में ये जो लोग हैं इनका लंबा नेक्सस है। हमें पूरा भरोसा था न्यायालय पे, लेकिन ये भरोसा टूटा है। इस भरोसे के टूटने के पीछे जातीय मानसिकता है। जब आप पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे तो आप पे आरोप लग रहा है कि स्वर्ण जाति मतलब राजपूत समाज की लड़की का दुपट्टा खींचा जाता था। जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग जातीय आतंकी है। ये उन्हीं की नस्लें हैं कि जब लालू यादव का सरकार बना था 1990 में, तो ऐसे ही लोगों ने जंगल राज कहा था। और मनीष यादव जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो मगध महिला में सबसे बड़ा बिहार का छात्रावास बनाया लड़कियों के लिए, जहां आपके स्वर्ण समाज की बेटियां भी पढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पे जो है रोक लगा दी है। लगातार जो है यूजीसी एक्ट का स्वर्ण समाज के लोग जो है विरोध कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष यादव हैं जो कि समर्थन में थे। अब क्या कीजिएगा, रोक लगा दी गई है? निरस्त नहीं ना किया गया है, रेगुलेशन को खत्म तो नहीं किया गया है, रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके आदेश पे कमेटी बनी थी। दिग्विजय सिंह से लेकर 17 स्वर्ण लोग इस कमेटी में थे, अन्य सभी पार्टियों के लोग इस कमेटी में थे। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है तो एक संदेह पैदा होता है कि क्या ये देश की 85% बहुजन आबादी को बरगलाने का सिर्फ एक रेगुलेशन था या सही मायने में सरकार चाहती थी कि ये लागू हो। और अगर सही मायने में सरकार चाहती है कि रेगुलेशन लागू हो, अगर कोर्ट से रोक लगा और ये रोक ज़्यादा लंबा चला, तो हम मांग करते हैं, अगर बहुजनों की बात करती है भाजपा सरकार, अध्यादेश लाए और लोकसभा में इस पे कानून बनाए और सभी देश के विश्वविद्यालयों में इसको लागू करें। 10% वाले सड़क पे आ गए थे, विरोध कर रहे थे, तो क्या 10% के सामने जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट झुक गई? नहीं, असल में मैं ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाया क्यों गया, इसीलिए लाया गया कि जो आज फैसला आया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते, कॉलेजियम सिस्टम के चलते देश के न्यायालय तक कभी दलित पिछड़ा पहुंच ही नहीं पाया। वहां कॉलेजियम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना हावी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जज चले गए, जब उन्होंने कहा कि कॉलेजियम हटेगा, बीच में मामला उठा था, तो देश में ये जो लोग हैं इनका लंबा नेक्सस है। और देश में, बिहार में 65% आरक्षण हुआ था जिसको सरकार ने, कोर्ट ने रोक लगा दिया गया। तो जितना भी दलित पिछड़ों के लिए नियम कानून रेगुलेशन बनेगा उसके खिलाफ कोर्ट भी है, देश की मीडिया भी है और जो लोग हैं वो तो हैं, क्योंकि हर जगह इनका आधिपत्य है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ तक लोगों को पहुंचना ही नहीं दिया जाता है जहां से न्याय की आवाज बुलंद हो और जहां न्याय मिले। तो दुरुपयोग हो सकता था इस एक्ट का, इसीलिए तो विरोध कर रहे थे वो लोग। नहीं, दुरुपयोग किस चीज का नहीं हो रहा? कौन ऐसा एक्ट का आप हमको नाम बताइए? दहेज प्रथा का दुरुपयोग है, 90% लोग उसमें गलत फंसे हुए हैं। लगातार जो है कि केस कोर्ट में होता है, आप बताइए कि 20-20 साल एक आदमी जेल में रह जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है 20 साल बाद। तो फिर उस जज को तो जेल में होना चाहिए जो 20 साल का सजा सुनाता है और फिर उसको बाइज्जत बरी करता है। हर जगह हर नियम में ये इस तरह के मामले हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर कानून ही ना बने, अगर रेगुलेशन ही ना आए, तो फिर किसी के सम्मान की और सुरक्षा की बात ही नहीं हो सकती इस देश में। न महिला सुरक्षित रहेंगे, न दलित, न पिछड़ा, न ओबीसी, न एससी, न एसटी, कोई नहीं, न स्वर्ण भी सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर 302 के मुकदमे में जेल न भेजा जाए तो। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से तो रोक लगा दी गई, अगली सुनवाई का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग सुनवाई के इंतजार करेंगे लेकिन हम लोग समर्थन में अब सड़कों पे भी निकलेंगे। हमें पूरा भरोसा था न्यायालय पे, लेकिन ये भरोसा टूटा है। इस भरोसे के टूटने के पीछे जातीय मानसिकता है। इस भरोसे के टूटने के पीछे दलित पिछड़ों के साथ लगातार और कई दशकों से हो रहे भेदभाव, ये लोग भी चाहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के साथ जिस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो होते रहे। अगर इस तरह से कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। दलित पिछड़ों का इस देश में कोई देखने वाला नहीं है।
सवाल ये भी रहेगा, जब आप पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे तो आप पे आरोप लग रहा है कि स्वर्ण जाति मतलब राजपूत समाज की लड़की का दुपट्टा खींचा जाता था। देखिए, ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं ये इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग जातीय आतंकी हैं। ये उन्हीं की नस्लें हैं कि जब लालू यादव का सरकार बना था 1990 में, तो ऐसे ही लोगों ने जंगल राज कहा था, लूट, बलात्कार। जिन्होंने ये बात कहा है उन पे ये तीनों एक्ट है। वो एक लड़की के साथ भी इनका फोटो वायरल हुआ था, लड़की ने केस किया था, हत्या के मामले में हाल ही में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इस तरह के कई संगीन मामले इन लोगों पे दर्ज हैं। और मनीष यादव जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो मगध महिला में सबसे बड़ा बिहार का छात्रावास बनाया लड़कियों के लिए, जहां आपके स्वर्ण समाज की बेटियां भी पढ़ती है। मनीष यादव अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष 7 तारीख को बना था और 9 तारीख को बीएन कॉलेज के स्वर्ण समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। पटना के कारगिल चौक पे मनीष यादव डंडा खाया था और जेल गया था। मनीष यादव की तुलना आप अन्य नेताओं से मत कीजिएगा, लेकिन आपके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि लालू यादव के बाद मनीष यादव बना था ना। पहले भी आपके समाज, बाद भी आपके समाज, इसीलिए आपके पेट में दर्द है, दर्द करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब गायत्री के लिए लड़ रहे थे, ये जातीय आतंकी बताएं कि गायत्री के लिए सब कब सड़कों पर उतरे, हम लोग तो सड़क पर थे। लेकिन इन लोग सिर्फ जातीय मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जातीय आतंकी है, इस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ मनीष यादव जी थे। आपने सुना तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।